नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है वो आपके पिछले एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और आपको तो पता है दोस्तों कि एसएससी जो की है आपके सभी एग्ज़ाम में पिछले ईयर की क्वेश्चन पेपर पूछता जरूर है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्योंकि इससे ही आपकी जीके जीएस मजबूत हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था आपका, उस्ताद अमजद अली खान बंगस एक भारतीय शास्त्रीय वादक है। तो ये किसके हैं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका सरोद से। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो ये हो जाएगी आपकी राज्य की राज्यपाल के पास। ठीक है दोस्तों, अगर राज्य की कार्यपालिका की बात करेगा तो राज्य के राज्यपाल के पास क्या शक्ति निहित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ये हो जाएगा आपका असम का। यही क्वेश्चन आपके जो 30 सितंबर वाले शिफ्ट है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम। और यही क्वेश्चन आपके पिछले ईयर के एमटीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व कितना हो जाता है आपके एसएससी के एग्जाम में। इसलिए आज की इस वीडियो में 30 से 35 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड है। तो पूरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन अगला है आपका यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन सा गहरी लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम गैलन मतलब गलाने में कच्चे माल के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 जो कि क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पास, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है। तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी से बना है भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास आपका, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी पर ताजा पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। या फिर एक सेकंड, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए आप। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजा पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। तो वो हो जाएगा आपका हिमछंद में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ये पूछा गया है कि ये कहाँ शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका खेल नर्सरी योजना 2022-23 हरियाणा में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित में से कटक जगत की विशेषता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट युक्त जो कि है कटक जगत की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास, 2011 की जनगणना भारत की जनगणना थी, कौन सी नंबर की जनगणना थी पूछा गया है ये 2011 की। तो ये हो जाएगी आपकी 15वीं नंबर की जनगणना थी। ठीक है, कौन सा 2011 की जनगणना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछते हैं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए यहाँ जो कि है नाइट्रोजन नहीं है। आप मुझे बताइए कि ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है। तो उसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है, 78 पॉइंट कितना तो होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है। तो ये हो जाएगा आपका तीरंदाजी से जुड़ी है। ठीक है, तीरंदाजी से जुड़ी कौन, दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एक देवी थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछेंगे, देख लेना एक ना एक शिफ्ट में, ठीक है। तो इसका जो कि आंसर है हो जाएगा आपका सिंधु। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो ये हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया था प्राचीन हड़प्पा स्थल को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में अगर आपने पूरा एनालिसिस देखा होगा, है ना, तो नृत्य से संबंधित, घराने से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके एग्जाम में यही सभी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? तो ये देखिए 35 जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है टोटल, उसको 2011 की जनगणना में शामिल किया गया था, ठीक है। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर टोटल 35 को 2011 की जनगणना में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 द्वितीय पड़ोसी देश हैं? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका और मालदीव, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, माच किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है कौन? माच, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर की सफल हड़ताल का नेतृत्व कब किया? तो ये किया था आपका 1918 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब रोटी ऊपर उठती है और सेकाती है ना, यहाँ पर सेकती है, तो आटे में 1000 बुलबुले बनते हैं, किसकी वजह से? तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका रथ यात्रा जो कि है मनाया जाता है। कहाँ बनता है? तो भारत पूरे देश में बनता है, लेकिन सबसे अधिक बोलेंगे तो ओडिशा में बनता है। कहाँ? पुरी में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो कि थे स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय की क्या थी? गवर्नर थे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी सीजीएल के शिफ्ट में।